हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, परमाणु संरचना, जो आपके कक्षा 9 की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। तो अगर आपके एनसीईआरटी से अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपके एनसीईआरटी में 2 ही चैप्टर दिए होंगे, तो उन चैप्टरों में इन सभी का थोड़ा थोड़ा रूप दिया गया है। जब आप इन सभी को पढ़ेंगे तभी आप एनसीईआरटी से पूरा क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक है एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो परमाणु आप जानिए किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। तो जो ऐसा सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किसी भी तत्व का, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इसके विषय में डाल्टन ने एक परमाणुवाद प्रस्तुत किया। तो उनके अनुसार, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, आप चलिए उनका डाल्टन का परमाणुवाद क्या था वो आप देख लो। तो डाल्टन का परमाणुवाद पहला क्या था, तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। उनके अनुसार ये डिफिनेशन दी गई थी, ठीक है ना। ये तो पहला था। दूसरा क्या था, दूसरा था परमाणु अविभाज्य हैं, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर आपने तत्व और यौगिक वाला वीडियो देखा होगा तो आपको बताया गया था जिस प्रकार तत्वों को विभाजित नहीं किया जा सकता है किसी भी विधि द्वारा, उसी तरीके से परमाणु भी क्या होता है, अविभाज्य होता है। क्योंकि परमाणु भी तो तत्व का ही एक कण होता है, जिससे मिलकर ही वह सूक्ष्म कण होता है, जिससे मिलकर ही क्या होता है, तत्व बना होता है, ठीक है ना। थर्ड क्या था, परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, परमाणु को आप ना तो नष्ट कर सकते हो ना ही स्वयं से उत्पादित कर सकते हो। 4 पॉइंट क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान तथा अन्य गुण एक दूसरे से भिन्न होता है। कहने का मतलब ये कोई एक तत्व दूसरा एक तत्व ले लीजिए, ये कोई एक दूसरा तत्व ले लीजिए, तो जो दोनों के गुण होंगे एक दूसरे से भिन्न होंगे। इनके जो परमाणुओं की संरचना, आकार, द्रव्यमान होगा वो इस परमाणु की संरचना, आकार, द्रव्यमान की क्या होगा, परे होगा, या कह सकते हैं भिन्न होगा, ठीक है ना। अब अगली टॉपिक यही है कि जब आप यही सेम कर लो, यानी कि जब एक ही तत्व के परमाणु का जो आकार होगा तथा अनेक गुण एक दूसरे के समान होगा, आकार, द्रव्यमान, तो कहने का मतलब ये है, जैसे आप सोडियम ले लोगे तो ये भी सोडियम है, तो दोनों का जो आकार होगा, द्रव्यमान होगा, अन्य जो रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी है वो सब सेम होगी। तो ये था आपका डाल्टन के परमाणुवाद, यानी कि डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अनुसार ये था, डाल्टन का परमाणुवाद था। आगे चलते हैं, ये तो पुराना था। जब आधुनिक आया, नया परमाणुवाद आया, तब उसमें क्या बताया गया था। तो आधुनिक परमाणुवाद का पहला टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन सभी पदार्थों के क्या होते हैं, मौलिक कण होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तथा न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन होता है। कहने का मतलब ये है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, और ये क्या होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी कि इस पे चार्जेस 0 होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा प्रोटॉन के आवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये, अगर इलेक्ट्रॉन पे 1 प्लस है, प्रोटॉन पे अगर 1 प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन पे 1 निगेटिव होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था, परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब ये है, जो परमाणु के 3 मूल कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वह इन 3 कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, जो परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। कहने का मतलब ये, उदासीन कैसे होता है, न्यूट्रॉन पे आवेशहीन होता है, प्रोटॉन पे जितने प्लस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पे माइनस होते हैं, तो दोनों मिलकर उदासीन करते हैं। इस तरह जो आपका परमाणु बनता है वह विद्युत का उदासीन होता है, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या था, अगला था जो परमाणुओं में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके नाभिक के एक सूक्ष्म आयतन में उपस्थित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये कोई भी आपके परमाणु की संरचना है, इन सब जगह इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ऋणावेशित, और इसके अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है।
पॉजिटिव और जीरो। तो कहने का मतलब ये है जहाँ पे किसी भी परमाणु के सूक्ष्म आयतन में जहाँ पर भी उसके सेंटर पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाएगा उससे उस परमाणु को क्या कहेंगे, नाभिक कहते हैं। ठीक है ना, ये था आपका अगला। उसके बाद अगली क्या थी वो भी देखते हैं। अगला क्या था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों व्यवस्थित रहते हैं। जो परमाणु होता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि कोई ये परमाणु है ऐसा, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक के बाहर यहाँ पे ऐसे घूमता रहेगा। अगला क्या था, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बाहरी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु लगभग अविभाज्य रूप से भाग लेते हैं तथा इसका स्वरूप नष्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो परमाणु होता है, जो परमाणु के लास्ट मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या करते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अविभाज्य रूप से, और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। और लास्ट टॉपिक क्या थी, लास्ट वाला क्या था, परमाणु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, यह संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे दो या दो से अधिक परमाणु, जैसे ढेर सारे परमाणु ऐसे रखे गए हैं, ढेर सारे परमाणु कर रखे गए हैं, तो ये संयुक्त होकर अणु बना लेंगे एक, और तब ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएंगे। ऐसे स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएंगे। कहने का मतलब ये है, आपने O को कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं देखा होगा, जब भी देखा होगा O2 यानी ऑक्सीजन को ऐसे देखा होगा। तो जो परमाणु होता है ऑक्सीजन का परमाणु O होगा, जब ये दो या दो से अधिक परमाणु संयुक्त हो जाएगा तब ऑक्सीजन के रूप में आएगा, तब आप स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। तो ये था आधुनिक परमाणुवाद, और आपने डाल्टन का परमाणुवाद। आज इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई है, आपने ये सब सीख भी लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के पास सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।